Hello dear student, my name is Anil Mugure and today in this video I will teach you class 9 physics chapter number 8 motion। और यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। जोसेफ एक एंड ए से एक एंड बी में जॉगिंग करता है, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। और रोड कैसा है? स्ट्रेट है और ये 300 मीटर का एक रोड है, ठीक है, ए से ये बी में। और यहाँ का जो डिस्टेंस है 300 मीटर का है, ठीक है, ए से बी का। अब यहाँ पर जो टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकंड में। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स फ्रॉम 100 मीटर बैक, ठीक है, टू पॉइंट सी। अब ये बी से क्या करता है? एक टर्न लेता है और टर्न लेके ये वापस आ जाता है एक पॉइंट सी में, ठीक है, ये पॉइंट सी में आ गया। और बी से सी का जो डिस्टेंस दिया है यहाँ पर आपको दिया 100 मीटर का डिस्टेंस दिया बी से सी का, है ना। और टाइम कितना लगा बी से सी तक आने में? 1 मिनट और लेता है, ठीक। अब यहाँ पर व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड कितना लगा, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है जोसेफ का, और बी से सी तक आने में, सॉरी, ए से सी तक आने में इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी और ए से सी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है। तो फॉर रूट ए टू बी, ठीक है, ए बी कर लेते हैं इस रूट के लिए, फर्स्ट वाला हम। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? ए से बी तक स्ट्रेट रोड है तो ये कितना है? 300 मीटर का डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 300 मीटर। ये हम ऐसे ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या? टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा भाई? टोटल टाइम टेकन यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन में 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, ठीक है, और 30 सेकंड तो ये हो जाएगा आपके पास में 150 सेकंड। इतना टाइम लगा। तो देखिए हमारे पास में अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ये, अब यहाँ पर टोटल जो हमारे पास में है डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं टेकन, तो टोटल टाइम टेकन हम स्मॉल टी से यहाँ पर डिनोट किए हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो चलिए हमारे पास में एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारे पास में? 300 मीटर। और टोटल टाइम टेकन है हमारे पास में, ये हो जाएगा 150 सेकंड। तो ये हो जाएगा 150 सेकंड। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए 300 को, ये 0 0 कैंसिल, 15 2 जा, ये आ जाएगा 30। तो हमारे पास में आ गया वी एवरेज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जोसेफ, ठीक है, दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ जोसेफ। ये तो एवरेज स्पीड निकल गया। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट जो है आप इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। यहाँ से लेकर ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्योंकि स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पर से देखिए ए से बी का 300 मीटर ही है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा हुआ है इसमें? सेम टाइम लगा हुआ है ना, कितना? 2 मिनट 30 सेकंड का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में 300 मीटर। और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन ये हो जाएगा आपके पास में 2
डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 150 सेकंड, तो यहाँ पर 150 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज, या यहाँ पर लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आप लिख लीजिए, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर, सेम है जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं कब, स्ट्रेट रोड में, ठीक है, जब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है। तो वहाँ पर देखिए 300 मीटर, और यहाँ पर टाइम टेकन है 150 सेकंड। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये भी आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका रूट ए से लेकर बी तक जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या दिया आपको, सेम दिया है। यहाँ पर देखिए 2 मीटर पर सेकंड ये एवरेज स्पीड है, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे रूट ए से सी, है ना, यहाँ तक के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे। अब ए सी रूट के लिए देखते हैं, ए से लेकर बी तक जाने में कितना लगा 300 मीटर, और बी से सी तक आने में 100 मीटर। टाइम हमारे पास में पता है कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकंड तो लगा ए से बी तक जाने में, और 1 मिनट और लगा बी से सी तक आने में। तो हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। तो ए बी कितना लगा 300 मीटर, ठीक है, और बी से सी तक आने में कितना लगा 100 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा 400 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल टाइम टेकन जो हुआ हमारे पास में 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 60 सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगा ए से बी तक जाने में, 2 मिनट 30 सेकंड, फिर और 1 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब इसको सेकंड में हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड, और ये 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 210 सेकंड। तो इतना सेकंड लगा ए से लेकर सी तक जाने में, ठीक है, ए बी, बी से फिर सी। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू को, वी एवरेज, मतलब यहाँ पर एवरेज स्पीड यहाँ पर लिख लेंगे ना, ये एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा हमारे पास में 400 मीटर, और टोटल टाइम टेकन हमारे पास में क्या है 210 सेकंड। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 0 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। आप करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, ये रूट के लिए ना, ए से सी रूट के लिए, ठीक है। ये हम कौन सा कर रहे हैं, ये हम बी वाला कर रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम, ये तो एवरेज स्पीड निकल गया। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास में क्या होता है वी एवरेज, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम कितना लगा हमारे पास में और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, मतलब टोटल जो लास्ट पॉइंट है किस में आया, जो सिर्फ पॉइंट सी में आया। तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी में अगर हम माइनस करते हैं किसको, बी सी को, तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा ए सी का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। तो ए बी में बी सी को माइनस कीजिए, ए बी कितना है 300 मीटर है, 300 मीटर माइनस और बी सी 100 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 200 मीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस है ए और सी का, ठीक है। तो और टोटल टाइम टेकन, ठीक है,
टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा ए से सी तक जाने में। हमारे पास में पता है टोटल टाइम जो लगा है वो क्या है 210 सेकंड, ठीक है, ए से लेकर सी तक जाने में ये हो जाएगा 210 सेकंड। अब हमारे पास में वी एवरेज है ना, वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 200 मीटर, टोटल टाइम टेकन 210 सेकंड। अब इसको 0 0 कैंसिल और ये हमारे पास में आ गया। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.95 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिल गया और आपको मिल गया एवरेज स्पीड। सो ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर से ये, ठीक है, 20 मीटर से एक बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास में 20 मीटर का है और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है विथ, अब यहाँ पर इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है एक्सेलरेशन को दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से इंक्रीज होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, अब इसका जो वेलोसिटी क्या होगा जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस समय के बाद में स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ठीक है, जो दो चीज को हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं सॉल्यूशन। अब आपके पास में पता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, यहां से लेकर यहां तक का 20 मीटर, तो मैं इसको लिख लेता हूं टोटल बाय द बॉल, ठीक है, बॉल के थ्रू में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, ये है 20 मीटर, यहाँ पर दिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब देखिए टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकाल लिया और क्या चीज़ दिया है यहाँ पर एक्सीलरेशन, ठीक है, ऑफ द बॉल, ये क्या दिए हैं ए का वैल्यू, ये आपको दिया है एक्सेलरेशन का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया ना यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि बॉल यहाँ पर देख रहे हैं क्या है रेस्ट में है ना, कभी भी ड्रॉप किया जाता है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पर बॉडी क्या है इनिशियल उसका वेलोसिटी रेस्ट में है, ठीक है, या स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऐसे दिया तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल लिख सकते हैं, ठीक है, बॉल का वेलोसिटी ये क्या है 0। अब एक्सेलरेशन हमको पता, अब यहाँ से हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको बताता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी बॉल का क्या है v है, with which it strikes the ground, let the final velocity of the ball be v with which it strikes the ground, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसमें v है और जिससे ये ग्राउंड में स्ट्राइक करता है, यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ गया ना स्ट्राइक करेगा, तो वेलोसिटी फाइनल v है, यहाँ पर v है ना, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखिए इसमें वैल्यू को पुट करते जाते हैं, v का वैल्यू हमको पता नहीं है फाइनल वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास में 0 दिया यहाँ पर, ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना दिया एक्सेलरेशन का हमारे पास में 10, ठीक है, और उसके बाद में s का वैल्यू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें दिया है 20 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 20। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर 2 10 जा 20 400, तो 400 मतलब ये हो जाएगा आपके पास में v इक्वल टू 400 का रूट निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो ये फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गया जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड में स्ट्राइक करता है। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा इसको स्ट्राइक करने में, ठीक है। लेट द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड बी स्मॉल टी, ग्राउंड टी टाइम लगा। तो फ्रॉम, अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ये हमारे पास में होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको पता है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते जाएंगे, v का वैल्यू 20, ठीक है, u का वैल्यू आपके पास में है 0, a का वैल्यू 10, ठीक है, और t का वैल्यू हमको पता नहीं, निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10t, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 20/10, तो t इक्वल टू हो जाएगा 20/10, तो 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 2 सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नोट कीजिए, आफ्टर 2 सेकंड द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सो आप इसे नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऑफ ए रेडियस इतना 42,250 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट उसका रेडियस, ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और ये किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट है, ये किसके, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और रेडियस जो है यहाँ से कितना है, 42,250 किलोमीटर, ठीक है, इतना रेडियस है। और टाइम कितना लगता है इसको 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, ये लगता है 24 आवर। तो यहाँ पर आपको निकालना है इसका स्पीड, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास में गिवन क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस 2250 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस दिया है यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है। अब उसके बाद में रेडियस तो दिया है और टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, है ना, कितना टाइम लगता है, टाइम 1 राउंड करने के लिए इसको लगता है 24 आवर्स, 1 कंप्लीट एक चक्कर लगाने के लिए इसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, है ना। तो ये इतना सेकंड हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60। अब यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है स्पीड निकालने का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल देखिए 1 कंप्लीट राउंड मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। और टाइम टेकन कितना लगा है हमारे पास में, जो टाइम लिया है ये इतना, ठीक है, सेकंड में, तो ये हो जाएगा टी, ठीक है, इसको हम टी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 42,250 किलोमीटर, और सेकंड कितना सेकंड लगा हुआ है 24 इंटू 60 देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हमारे पास 0 और 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3.4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ के पास में 3 तो सॉल्व करते हैं आप 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका स्पीड इस सैटेलाइट का, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।